एडिटोरिया का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करते हैं, जो 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। इस वीडियो में सेट 1 और सेट 2 का डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। फिर से सुने, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, निम्न में से कौन है जो शामिल नहीं था। तो इसमें जो है गोविंद रनाडे जो है शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका भी सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सत्य है। तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कौन, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो ये जीते थे लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। या क्वेश्चन ऐसे भी बीपीएससी बनाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि महाबुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, जीवन के विषय में व्याख्या करता है और इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका हो जाएगा महायान शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा भवन बनाया गया था जिसे उपासना भवन के भी नाम से जाना जाता, उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इबादत खाना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। न्यू
कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और उसके बाद है अन्ना लाई पहाड़ी, यानी कि ये नॉर्थ मोस्ट होगा और ये साउथ में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बीपीएससी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि किस मिट्टी प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? किस मिट्टी के प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है और यह ऊर्जा का एक रूप है। सभी कथन इसमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो ये धूलकण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें फिजिक्स का क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या होता? दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये होगा m L इनवर्स और T⁻²। बी ऑप्शन सही है। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? 26 नंबर तो ये कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषता होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोपेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। H2O होना चाहिए यार। इस प्रश्न में हमें डॉट है, H2O होना चाहिए यानी कि पानी का मात्रा।
देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। 31 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सांसद। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार दिया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन का तात्पर्य ये है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद दल बदल विरोध अधिनियम जो है ये 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची में है। यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 40 पे। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। अस्तित्व में कब आया था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो इसका हो जाएगा BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। भारत में आयकर है। भारत में आयकर है किस प्रकार का कर है। तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। ठीक है। इनकम टैक्स क्या आता है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलखम्ब। मलखम्ब। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। निपख आंदोलन के
प्रणेता कौन थे? निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? 46 का क्या हो जाएगा? ग्रीक। 47 पे आ जाए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता क्या करता है? बढ़ाता है। उसे क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि बेसन मापदंड संबंधित है। बेसन मापदंड संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? 50 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नाल्ड टायम्बी। डी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य का प्रश्न है, वहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। और अग्निकुंड का भी साक्ष्य कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा तथा लोथल से मिला है। ठीक है। युग्म समाधियाँ का मतलब होता है एक से अधिक डेड बॉडी को एक ही साथ दफनाया गया। युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। क्वेश्चन हम आगे देखें कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी कालीबंगन से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और कुछ आगे देखिए कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो है बनावली से मिला है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था उसे भी धौलावीरा के नाम से जाना जाता है। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिला है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। ठीक है। आग का कब आविष्कार हुआ? पूरा पाषाण काल। और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ है, जिसको यौ के नाम से भी जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथर और सुतकोटदा। ठीक है। सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा गया है पिग्गट के द्वारा। ठीक है। तो टोटल हमने सेट 1 का डिस्कस किया। अब सेट 2 का डिस्कशन करते हैं। सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक वीडियो में हम 2-2 सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। लगभग 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा।
और ये सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इनमें से निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और 19 में प्रदत्त जो मूल अधिकार दिया गया है वो, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्न कथन पर विचार करें। राज्य के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 एवं 3 मेरे अनुसार, जिसमें उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 दिन। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पुनः देखें 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु निर्धारित आवश्यक है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है। इसमें जो भी स्टेटमेंट है सभी गलत दिया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन तक। लेकिन सेट में ये भी कुछ प्रश्न मेरे से मिस्टेक से डी ऑप्शन सही हो गया था मेरे से, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए था ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यानी कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, केवल एक इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ये लाया गया था 1963 ईस्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरी क्रांति। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो है आसानी से विदेश से आया लेकिन आसानी से चला जाता है,
इसे इस प्रकार से जाना जाता है, मतलब किस प्रकार से जाना जाता है, तो इस धन को हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य जो है FRP अनुमोदित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, और ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो सरकारी वाहनों में से यात्रा करने पर पाबंदी, डी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 में। देखिए आने वाला समय में अभी एग्ज़ाम होने वाला है BSSC CGL का होगा, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। उसके बाद BPSC का 67th का PT जो है पुनः होने वाला है, उसमें से आपको प्रश्न देखने को यहाँ से मिलेगा। और आने वाला समय में आशा करते हैं कि BPSSC के द्वारा जो SI का एग्ज़ाम होता है वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक हालांकि नहीं आया है। और 68 का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा BPSC के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी के जीवन में काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा पूना समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 और ये 8 मार्च 1942 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 के नियम 17 के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर लॉर्ड एलिंगटन प्रथम, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव राजवंश इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन 19 देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, उनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष जो मिला है उसमें शवों के सिर जो है किस दिशा में रखे मिले हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऋजुपालिका, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो 22 नंबर का हो जाएगा मखलिपुत्र, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि किस मुगल शासक के शासनकाल को
स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचरण अधिकारी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? अर्ज से यहाँ ध्यान रखेंगे आर्मी, अगर ट्रिक याद रहा तो आर्मी के क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग। 26 देखें कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबार में दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबार में चित्रकारी और दरबारी चित्रकार थे? 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस साइड परमाणु विद्युत गृह दिया गया है और यहाँ राज्य दिया गया है। इसमें जो है कुंडन कुलन जो है कर्नाटक, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि 38वीं समानांतर रेखा किस दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन B7, B12, विटामिन के और विटामिन ई दिया गया है और इधर उसका इफेक्ट दिया गया है। विटामिन B7 इसका क्या हो जाएगा? बालों का झड़ना। विटामिन B12 की कमी के वजह से क्या होता है? इसका हो जाएगा प्रनासी अरक्ता होना। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? बांझपन उत्पन्न होना विटामिन ई की कमी से, और विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? रक्त के थक्का जमने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये गैलेक्टिक इकाई के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये हो जाएगा वर्णांधता। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे।
सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि सूची 1 को सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची 1 में प्रतिरोध, विद्युत धारा, बल, पावर दिया गया है और इधर उसका मात्रक दिया गया है, ठीक है, सूची सेकेंड में। तो विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर। बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है। इन ऑप्शनों में धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण प्रेजेंट होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन शीत सागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है शीत महासागरीय धारा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुलहास, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो ये भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। 48 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिब्सन, अफ्रीका में ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो ये व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो है श्रमिक या व्यक्तियों को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना पड़ता है, इसको प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसका डिस्कशन करते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, योग दर्शन पतंजलि, न्याय को का हो जाएगा गौतम, सांख्य क्या हो जाएगा कपिल, प्रवर्तक चावाक का हो जाएगा चावारखी, वैशेषिक का हो जाएगा कवाद, प्रवर्तक पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का क्या हो जाएगा बादरायण। आगे देखें कि विभिन्न संप्रदाय में उसके संस्थापक दिया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे
मखलीपुत्र गौसल। अनिश्चयवादी का हो जाएगा संजय वेठलीपुत्र। और भौतिकवादी का हो जाएगा प्रकुद कच्चायन। और घोर अक्रियावादी का हो जाएगा पूरन कश्यप। तो इस वीडियो में हमने सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन किया। टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया और कुछ स्मरणीय तथ्य पॉइंट का डिस्कशन किया। इसके बाद आपको सेट नंबर 3 और 4 आपको एक साथ अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं सेट नंबर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।